आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कीमती नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और ये नुस्खा मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर शिकायत करते रहते हैं, जिनके मैदे में कुछ गड़बड़ है, जिनको खाने के बाद खाना हज़म नहीं होता, जो मुख्तलिफ़ किस्म के शिकायतें करते हैं कि मुझे डकार आ रहे हैं, खट्टे डकार आ रहे हैं, मतलब है कि मैदे में नुक्स है, तबखीर मैदा। तो उसके लिए मैं एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इसको आगे भी अपने दोस्तों, अजीज़ रिश्तेदारों में शेयर भी करें। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा सुनने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल चाचा जी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ ही आइकन बेल का बटन भी दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई आने वाली मेरी वीडियो हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो आइए अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर जाता हूँ। करना क्या है, आपने अनारदाना 1 तोला, यानी अनारदाना लेना है 1 तोला। तो 1 तोला पुदीना लेना है। तो 1 तोला इलायची लेनी है, जो घर में खाते हैं ना, छोटी इलायची, 1 तोला वो लेनी है। 1 तोला सौंफ लेना है, नहीं सौंफ आपने 3 तोला लेना है, 3 तोला सौंफ लेना है। धनिया 1 तोला लेना है आपने। जीरा सफ़ेद 1 तोला लेना है आपने। आंवला 2 तोला लेना है आपने। नमक सौंचर 1 तोला लेना है आपने। मिस्री कूज़ा 2 छटाक लेनी है आपने। लेकर ना कि इन तमाम चीज़ों को, दवाओं को, ये चीज़ें लेकर ना इनको आपने अलग अलग ना पीस लेना है। पीसने के बाद इनको मिक्स करके इकट्ठी कर लेनी, मिक्स कर देना। तो ये दवा आपकी तैयार है। तो आपने इस दवा को हर खाने के बाद 2 से 3 माशा साफ सादे पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप देखेंगे कि जो ही आपने ये नुस्खा इस्तेमाल किया है तो अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ने चाहा तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो मुझ गुनाहगार को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।